सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ स्पाईगेट ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस क्या होती हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक क्लास और एक आईडी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके आप देख लो, वरना मैं अपनी वीडियो के एंड में भी उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा जिसपे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास एक जो क्लास है उसके कुछ रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके कुछ रूल्स मेंशन कर दूंगा और उसके बाद जब ये सारी चीज़ मैं बता दूंगा उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा आईडी के। ठीक है, फिर उसके बाद फटाफट से हम उसके एक एक एग्जांपल देख लेंगे और फिर मतलब आपको क्लियर हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर अ क्लास। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, एक क्लास है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक बारी अपना बस हल्का माइंड में रखना। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनी क्लास कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स इनसाइड अ HTML फाइल। ठीक है, एक HTML फाइल में मैं एक क्लास को बहुत बारी यूज कर सकता हूँ, सिंपल पॉइंट। दूसरी चीज, इनसाइड एन एलिमेंट वी कैन यूज मल्टीपल क्लासेस ऑल्सो। मतलब मेरे पास एक एलिमेंट जो होता है, जैसे मेरे पास एक पैरा टैग है, ये वाला जो पैरा टैग है ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर मैं क्लास को दो तीन क्लासेस को एक साथ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस क्लास को ना ऐसे देखो कि हमारे पास जैसे एक क्लास में एक छोटी सी क्लास है, उसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब उन सभी स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलूँगा, वो एक क्लास 7th A का स्टूडेंट है, या फिर जो रोहन है और जो रवि है वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, दोनों की क्लास क्या है, 7A है, तो मैं दोनों में यूज़ करूँगा। जब भी उनका वो करूँगा, जिक्र करूँगा, मैं बार बार ही क्लास का यूज़ तो करूँगा ही। अब मैं ना इसको आपको वो लिख के बता देता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वो। तो हमने ये पिछली फाइल बना रखी थी, अब इसका वो करते हैं, इसका टाइटल डाल देते हैं। इसका टाइटल डाल देते हैं हम लोग क्लास एंड आईडी। ठीक है, इसका वो डाल दिया हमने, टाइटल ये डाल दिया, और स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS ये रहने ही देते हैं। अब देखो हमें चेंज क्या करना है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दिया, और ये भी क्या है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे पास सिंपल स्टाइल गिवन है। इस स्टाइल में पहले ये तो आपको मेंशन करना ही है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS। मैं यहाँ पे इंटरनल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, आप एक्सटर्नल के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक क्लास को मेंशन कैसे करूँगा, डॉट के थ्रू। ठीक है, एक क्लास को मेंशन कैसे करूँगा, डॉट के थ्रू। मान लो मैंने डाल दिया डॉट ब्लू फॉन्ट। ठीक है, इस क्लास का नाम डाल दिया डॉट ब्लू फॉन्ट। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि ये जहाँ भी यूज़ करूँ उस जगह का या फिर उस टैग का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। इसको सेमीकोलन से बंद करूँगा और बस यहाँ पे इसको अब यूज़ करना है। ठीक है, मेरा पैरा ये दे रखा है, दिस इज़ माई CSS शीट, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैंने इस एलिमेंट में क्या करा, लिखना पड़ेगा मेरे को क्लास इक्वल्स टू के बाद हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में चीज़ें होती हैं, क्लास इक्वल्स टू क्लास का नाम ब्लू फॉन्ट। अपने आप उठा लिया इसने। अब यहाँ से क्या करूँगा, राइट क्लिक मार के ओपन विद लाइव सर्वर, मेरी फाइल खुल गई। दिस इज़ माई CSS शीट। मैंने क्या करा, मैंने जहाँ मेरा पैरा था उस पैरा टैग में मैंने क्या करा, एक क्लास का यूज़ कर लिया। अब आप बोलोगे कि क्लास का यूज़ क्यों करा, देखो क्लास मैंने क्या बताया था कि ना मैं पैरा में वो भी डाल सकता हूँ, इनलाइन CSS भी डाल सकता हूँ, लेकिन बार बार ही थोड़ी लिखूंगा। मान लो मेरे पास 10 पैरा हैं, मुझे उनमें से 5 में ही ये इसको फॉन्ट को, मतलब ये जो फॉन्ट ब्लू फॉन्ट जो है ये मेरे को सिर्फ 5 पैरा के लिए चाहिए और 5 पैरा के लिए नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो उस चीज़ के लिए मैंने इसका यूज़ करा है। ठीक है, अब देखो H2 में भी कुछ डाल देता हूँ, दिस इज़ द हेडिंग। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास हेडिंग। अब मैंने क्या करा, इस H2 में भी डाल दिया क्लास इक्वल्स टू ब्लू फॉन्ट। मैंने क्या बोला था, एक क्लास को बहुत बारी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, याद रखना बस इस चीज़ को। कुछ नहीं करा, Ctrl+S मारा, देखो ये भी हेडिंग थी, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी ब्लू हो गया, इसका भी ब्लू हो गया। तो मेरे को क्या पता चल गया कि मैं एक CSS में क्लास को बहुत बारी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
दूसरा पॉइंट बोला था एक एलिमेंट में भी बहुत सारे क्लासेस यूज कर सकता हूं, मतलब एक क्लास ब्लू फॉन्ट हो गया, ऐसा ही एक और क्लास बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए सिंपली इसको कॉपी पेस्ट मारा, इसका नाम डाल देता हूँ, लार्ज फॉन्ट कर देते हैं कि मेरे को फॉन्ट भी बढ़ाना है उसके साथ साथ। अंदर डाल दूंगा फॉन्ट साइज कुछ, देखो फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे डाल देता हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक है, इसको हमारा कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने H2 में हेडिंग में या पैरा में चलते हैं, पैरा में क्लियर भी हो जाएगा, ब्लू फॉन्ट है, उसी के साथ में क्या मेंशन कर दूंगा, लार्ज फॉन्ट। ठीक है, स्पेस नहीं था, लार्ज फॉन्ट, ये रहा। कंट्रोल एस से सेव मारा, यहाँ पे अपना सर्वर खोला, और यहाँ पे मैंने क्या देखा, उसका फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया। मतलब मैंने क्या देखा, मेरा सबसे पहला पॉइंट, एनी क्लास कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, मैंने वो देख लिया, एक क्लास को मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज, इनसाइड एन एलिमेंट वी कैन यूज मल्टीपल क्लासेस ऑल्सो, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी रख सकता हूँ, एक क्लास ब्लू फॉन्ट, एक क्लास लार्ज फॉन्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यही था हमारे पास क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आईडी बता देता हूँ, उसके रूल्स भी बता दूंगा, वरना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वॉज द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। दिस वॉज अंकुश।